बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर। और जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं लेक्चर्स के साथ साथ एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करके अपलोड करूंगा, इसमें समझाऊंगा भी मैं आपको, और आपको कंप्लीट फ़ाइल भी मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट लिंक मौजूद होगा एमसीक्यूज़ की फ़ाइल का। अब वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ हैं, ये तकरीबन 80 प्लस एमसीक्यू 70-80 बनते हैं। मैं इसको समझाऊंगा भी आपको, और साथ साथ मैं आपको ये फ़ाइल भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप ये फ़ाइल जाके देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएंगे। अगर आपको फिर भी कोई मसला मसाइल हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उनको देखते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने सबके सेपरेटली देखे कर दी, 10-10 पोर्शन बना के ना मैंने सेपरेटली मैंने इनको बना दिया है। तो सबसे पहले जी हमारे पास है द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी? ये मैंने खुद ही बनाए हैं एमसीक्यूज, तो ये आप इसको देख लीजिएगा। अगर कोई मसला हो तो बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं साथ साथ इसको हाईलाइट करता रहता हूँ जो सॉल्व हो गए हैं। तो वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1। स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये तो बच्चों आपको पता है, ठीक है। तो इसका मेरे ख्याल में ज़्यादा गाइड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे आपसे कह रहा है जी कि आपने सम है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, ठीक है। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 जी, इसकी वैल्यू क्या होगी? बेटा आयोटा तो वैसे ही आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, ठीक है। और आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं ना, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। और आयोटा 4 को लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। आयोटा वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और -1 की पावर 2 करेंगे, द आंसर विल बी +1। आयोटा आयोटा से कट जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और -1 +1 के साथ कट जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 0, ठीक है। इसका आंसर ये होगा 0। सेकंड का पार्ट नंबर ए है, अगर विच इज नॉट ट्रू अबाउट आयोटा। आयोटा के बारे में क्या ट्रू नहीं है? देखिए बेटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होता है। आयोटा क्यूब 1 के बराबर होता है, नहीं, बिल्कुल आयोटा क्यूब 1 के बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, और आयोटा स्क्वायर बराबर होती है -1, -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, द आंसर विल बी माइनस आयोटा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है इसकी वो ट्रू नहीं है आयोटा के बारे में। आयोटा 4 भी 1 के बराबर होता है, और आयोटा 4 आयोटा के बराबर होता है, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है जी। उसके बाद जी क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर -3। आयोटा की पावर -3 जी, प्लस में करने के लिए इसको नीचे ले जाएंगे और इसको लिख लेंगे 1 ओवर आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1, ये बनेगा 1 ओवर माइनस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, -1 ओवर आयोटा, इसको रैशनलाइज कर दें। आपको पता है कि नीचे आयोटा हो तो रैशनलाइज करते हैं, ऊपर बनेगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों? -1 के। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस आयोटा। तो इसमें हमारे पास है जी प्लस आयोटा किसके बराबर है जी? प्लस आयोटा, ठीक है। मैं फिर भी एक बार चेक कर लूँ, -1 ओवर आयोटा की पावर -3, एंड ठीक है 1 ओवर आयोटा 3, आयोटा स्क्वायर -1, 1 ओवर माइनस आयोटा जी। हाँ जी, इसमें एक चीज़ हमसे मिस्टेक हुई है, माइनस आयोटा है ना, 1 ओवर माइनस आयोटा, तो इसमें हम इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस आयोटा से माइनस आयोटा, तो ये बच्चे बन जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है जी, माइनस आयोटा बनेगा। तो इसको लिख लेंगे जी माइनस आयोटा, ठीक है जी। ये बच्चा हो गया हमारे पास पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, एमसीक्यू नंबर 4 हो गया है। आगे कह रहा है जी द सम ऑफ इमेजिनरी पावर्स आयोटा 5 6 7 8 9, ठीक है जी। इसका हमने सम करना है, वेरी सिंपल बच्चों, कर लेते हैं। आयोटा 6, आयोटा 7, आयोटा 8 प्लस आयोटा 9। आयोटा 6 को लिख लेंगे जी आयोटा स्क्वायर का क्यूब, इसको लिख लें आयोटा स्क्वायर का क्यूब डॉट आयोटा, इसको लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 4, और इसको लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 4 डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 का क्यूब -1, आयोटा स्क्वायर -1 का क्यूब -1, और ये बनेगा माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 4 +1, ये बनेगा आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 4 +1,
और बन जाएगा प्लस आयोटा। ले जी, ये भी कट जाएगा जी इसके साथ, तो ये हमारे पास इसका भी आंसर आएगा 0। अब आपको हो सकता है बच्चों वैल्यू चेंज होके भी आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बता रहा हूँ यही आएगा, आपको वैल्यू चेंज होके भी आ सकती है। तो बस आपको तरीकेकार आना चाहिए एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। तो जी बराबर है 2 + 3 आयोटा के, तो जी बार का मुराद बच्चों ये होता है कि आपने आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। तो आयोटा वाली कौन सी है, ये देखें +3 आयोटा है ना, तो इसको हम साइन कर देंगे -3 आयोटा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा जी बार जो होगा वो बराबर आएगा 2 - 3 आयोटा के। उसके बाद a + b आयोटा और a - b आयोटा, इसका प्रोडक्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा, जरा गौर कीजिएगा। a + b आयोटा मल्टीप्लाई बाय a - b आयोटा। a + b a - b बच्चों फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a² - b²। a² एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स a² + b²। इसका भी पार्ट नंबर ऑप्शन नंबर ए है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे कह रहा है द कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। वो इक्वल होते हैं, क्यों, कब होते हैं कि देयर इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स आर इक्वल। अच्छा, उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, नहीं, बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। ओके, दे लाई इन द सेम सर्कल। जी, बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, तो इसमें ऑप्शन हो जी बोथ रियल। अगर उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो तो हम उन कम्प्लेक्स नंबर्स को कह सकते हैं कि बच्चों ये आपस में इक्वल हैं। तो आपके पास फोर्थ एमसीक्यूज है 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। फॉर्मूला ओपन करना है जी, बराबर होगा a² + b² + 2ab। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर -1, 4 - 9 + 12 आयोटा। 4 - 9 कितना हो जाएगा जी, -5 + 12 आयोटा। तो -5 + 12 आयोटा जी बच्चों पार्ट नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए है, तो ये हमने बच्चों इसको मार्क कर लिया है। आगे आ जाइए, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 - 4 आयोटा। 3 - 4 आयोटा का एडिटिव इनवर्स, बेटा एडिटिव इनवर्स में सबके साइन चेंज करते हैं, 3 का भी साइन चेंज होगा और आयोटा का भी साइन, कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करते हैं। तो एडिटिव इनवर्स में 3 का साइन करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 4 का साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +4 आयोटा। तो ये बन जाएगा -3 + 4 आयोटा, ठीक है जी। तो ये -3 + 4 आयोटा इसका एडिटिव इनवर्स होगा। विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोडक्ट z मल्टीप्लाई z बार। z मल्टीप्लाई z बार के लिए क्या चीज ट्रू नहीं है, देखें जी। अब इसमें पहले जी ऑलवेज नेगेटिव, क्या ये ऑलवेज नेगेटिव होता है। नंबर है ऑलवेज इमेजिनरी, क्या ये इमेजिनरी होता है। ऑलवेज रियल एंड नॉन नेगेटिव, ऑलवेज इक्वल टू 1। हमेशा बच्चों ये जब z को z बार के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं हमेशा ये रियल आता है और नॉन नेगेटिव आता है, ठीक है। मैं इसको सी, उसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी पे मार्क कर रहा हूँ। क्यों होता है ये आपको बच्चों सॉल्व करेंगे ना, सपोज कर लें, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास z बराबर है a + b आयोटा के और z बराबर है a-, ठीक है, ये z है और ये z बार है। तो देखें दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया हमारे पास, a² + b²। एक तो हमारे पास पॉजिटिव है और एक हमारे पास क्या आया है, रियल है, इसमें आयोटा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है कि हमेशा रियल होता है और नॉन नेगेटिव होता है। उसके बाद जी हमारे पास इसका एमसीक्यू नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पीरियोडिसिटी ऑफ आयोटा। आयोटा की पीरियोडिसिटी करेक्ट क्या है। आयोटा क्यूब करूंगा ना तो आंसर माइनस आयोटा आएगा। आयोटा स्क्वायर अगर इसकी पावर आयोटा की पावर 2 लेता हूं तो -1 आएगा, मगर मैं अगर आयोटा 4 लूंगा ना तो ये क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो आंसर प्लस में आएगा, +1 आएगा। तो बच्चों इसका हमारे पास जो करेक्ट पीरियोडिसिटी है आयोटा की, पावर ऑफ आयोटा की, वो है हमारे पास 4, ठीक है जी। ये आपने इसको मार्क कर लेना है, ये इसका हाईलाइट कर दिया जी मैंने, ठीक है। हाँ जी, आगे जी हमारे पास सम है आयोटा स्क्वायर + आयोटा 3 + आयोटा 4 + आयोटा 5। नहीं जी, कर लेते हैं इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब जो होगा वो बराबर होगा माइनस आयोटा के, आयोटा 4 जो होगा बच्चों वो बराबर होगा हमारे पास +1 के, और आयोटा 5 जो होगा वो बराबर होगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर +1 + आयोटा के, ठीक है। ये भी 0 के बराबर आएगा जी, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास हो गया है
उसके बाद आ जाए जी हमारे पास MCQ नंबर कौन सा आ रहा है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। देखें जी x प्लस वाई आयोटा कॉन्जुगेट ऑब्वियसली x माइनस वाई आयोटा होगा। ये आपको मालूम है कि हम कॉन्जुगेट किस तरीके से लेते हैं, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई आयोटा। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने के लिए बच्चों देखो वो था एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में सबके साइन चेंज करने हैं, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने क्या करना है जरा गौर करें, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने बच्चों इसको 1 ओवर की फॉर्म में लिख लेना है। मल्टीप्लाई करवा दें, इसको रेशनलाइज कर दें, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 1 ओवर 2 आएगा बच्चों जी, ये वाला आएगा आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसका ऑप्शन नंबर डी था। तो आगे हमारे पास है जी z बराबर है 4 प्लस 3 आयोटा के, तो आपने z बार का मॉडुलस, z मॉडुलस का स्क्वायर फाइंड करना है। z बराबर है 4 प्लस 3 आयोटा के, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है जी, इसका मॉडुलस फाइंड करें, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है जी, और होल का स्क्वायर रूट। मॉडुलस जानते हैं ना, इसे मैग्नीट्यूड भी कहते हैं आप। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है जी। तो ये z मॉडुलस हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 बराबर है 5 के, दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा 25। तो इसकी ऑप्शन नंबर हमारे पास होगी जी 25, ऑप्शन नंबर ए है। आगे कह रहे हैं जी अगर z बराबर है x प्लस वाई आयोटा के और z बार बराबर है x माइनस वाई आयोटा के, x प्लस वाई आयोटा और ये है x में, दोनों को प्लस कर दें, x माइनस आयोटा वाई, नहीं जी ये तो कट जाएगा, x प्लस एक्स विल बी इक्वल्स टू 2x। ये ऑप्शन नंबर इसका ए है। आगे हमारे पास है जी इफ z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा। अभी बेटा मैंने 3 प्लस 4 आयोटा का देखिए मैंने मॉडुलस अभी भी लिया है, 3 प्लस 4 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा, बात एक ही है। तो उसका मॉडुलस कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। आई कंपोनेंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 प्लस, बल्कि सॉरी 5 आएगा, 25 नहीं आएगा, 5 आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट 25 5 के बराबर होता है, ठीक। ये आपने इस चीज़ का ख्याल कर लेना है। तो आइए आगे देखते हैं, द मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी आयोटा। मॉडुलस लेने के लिए बच्चों वही चीज़, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर। आगे आ जाए जी, आगे कह रहे हैं z1 बराबर है 1 प्लस आयोटा के एंड z2 बराबर है 1 माइनस आयोटा के। तो z1 और z2 का मॉडुलस किसके बराबर होगा जी, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बराबर आएगा जी, दोनों ही स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर आएंगे, ठीक है। इनका मॉडुलस लेके देख लीजिएगा आप, तो मॉडुलस डेफिनेटली यही आंसर उसका आएगा। इसमें बच्चों कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। हमेशा बच्चों ये हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये एक बच्चों प्रॉपर्टी होती है कि आप z का मॉडुलस ले लें या z बार का मॉडुलस ले लें, दोनों का आंसर भी सेम आएगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये अगर आप कहेंगे तो मैं प्रूव भी कर ही देता हूँ आपको। देखिए अगर z बराबर है a प्लस बी आयोटा के और z बार बराबर है a माइनस, z बार का मतलब है उसका कॉन्जुगेट, तो बच्चे इसका भी आप जब मॉडुलस करेंगे तो वो भी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा और इसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, दोनों का सेम ही आएगा। तो ये एक हमारे पास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इसकी। तो ये जो है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आगे कह रहे हैं जी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है जी, जीरो इंक्लूड नहीं होता। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते हैं, तो जीरो उसमें इंक्लूड नहीं है। रूट्स ऑफ जी क्यूब आर, जी जी क्यूब अगर 1 के बराबर है तो इसके रूट्स जी होंगे +1 है ना, तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास होगा जी बी, ये है जी। और उसके बाद जी हमारे पास कह रहा है हाउ मेनी फोर्थ रूट डज एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैव। अगर देखें फोर्थ रूट है तो उसके 4 ही हमारे पास रूट होंगे, मतलब आंसर उसके 4 ही आएंगे। और अगर क्यूब है तो क्यूब रूट के बेटा 3 ही आएंगे। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे फोर्थ रूट है तो 4 ही आएंगे, इनफाइनाइट नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। आगे कह रहे हैं जी वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज। यूनिटी के क्यूब रूट्स क्या होंगे जी। अब यहाँ पे अगर गौर करें cos 120 की वैल्यू निकालें और आप sin 120 की वैल्यू निकालें, पुट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, इसका 4 का ऑप्शन नंबर ए है। तो उसके बाद आपसे कह रहे हैं जी अ पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री n हैज हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स रूट्स इंक्लूडिंग मल्टीप्लिसिटी। भाई एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कोई भी हो,
तो उसकी जो हमारे पास हाउ मेनी कम्प्लेक्स, कितने कम्प्लेक्स रूट जी, n कम्प्लेक्स रूट्स होंगे उसके, मतलब जितने मर्जी आप करते रहें तो वो हमारे पास उसकी मल्टीप्लिसिटी को भी करते रहे, मल्टीप्लाई करवाते रहे पावर के साथ, तो वैसे भी जाता रहेगा। तो आगे कह रहा है जी रूट्स ऑफ जी स्क्र प्लस वन आर, जी स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, जी स्क्र प्लस वन इक्वल टू जीरो किसके बराबर है जी, जी स्क्र बराबर है -1 के, तो ये बराबर आ जाएगा जी स्क्र स्क्र रूट ऑफ -1, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के, तो जी प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा, ऑप्शन नंबर बी है इसका MCQ2 का। उसके बाद जी आपसे कह रहा है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स अकर, कम्प्लेक्स जो कॉन्जुगेट हैं वो कब अकर होते हैं आपके, हमेशा बच्चा पेयर्स में होते हैं, हमेशा पेयर्स में कम्प्लेक्स, क्योंकि एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है, ठीक है, पेयर्स में होते हैं, एक एक्स का होता है और एक वाई का होता है। तो आगे जी हमारे पास जी स्क्र -2z + 2 के फैक्टर बनाने, तो उसकी फैक्टराइजेशन बच्चों जब करेंगे तो हमारे पास अब डेफिनेटली ये हमारे पास पार्ट नंबर ए जो इसका ऑप्शन मिलेगा ये मिलेगा। तो आगे 5 है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक ax² + bx + c हेल्प इन फाइंडिंग, क्या फाइंड करते हैं जी, रूट्स, या आपने 10th क्लास में भी किया हुआ है, अगर रूट्स फाइंड करने हो तो हम डिटर्मिनेंट का सहारा लेते हैं, तो रूट्स की नेचर फाइंड करनी ना, नेचर ऑफ रूट्स, तो ये हम फाइंड करते होते हैं डिटर्मिनेंट को, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट को जी। तो आप कह रहे हैं ये कम्प्लेक्स नंबर ऑन रियल एक्सिस मींस, रियल एक्सिस बच्चों आपको पता है कौन सा होता है, एक्स रियल एक्सिस होता है और वाई हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। तो एक्स रियल एक्सिस है, तो रियल एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट बच्चों जीरो होता है, तो इसको हम कहेंगे कि इमेजिनरी रियल एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और सॉरी इसी तरीके से मैं इसको सही से मार्क कर देता हूं, और इसी तरीके से कम्प्लेक्स नंबर ऑन इमेजिनरी एक्स एक्सिस बच्चों कौन सा होता है, वो हमारा होता है वाई एक्सिस होता है, तो उस पर रियल पार्ट जो होगा वो डेफिनेटली जीरो होगा। आगे जी हमारे पास है इसका ऑप्शन नंबर 3 है, वो हमसे पूछ रहा है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स आर सिमेट्रिक अबाउट। डियर स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स आर सिमेट्रिक, जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं एक दूसरे पे सिमेट्रिक होते हैं, किस पे जी, रियल एक्सिस पे सिमेट्रिक होते हैं, ये इसका ऑप्शन नंबर ए है। और उसके बाद -1 + आयोटा, -1 + आयोटा का मतलब है माइनस, पहली के साथ माइनस है दूसरी के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है बच्चों, ये देखें प्लस प्लस पहला होता है, माइनस प्लस दूसरा क्वाड्रेंट, तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है जी, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर कोई पॉइंट्स ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंट हो, ठीक है, ये भी ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंट, तो क्या बना रहा है, ये सर्कल बना रहा है, ठीक है, फॉर्म अ सर्कल। आगे कह रहा है जी z इज इक्वल्स टू 1 + आयोटा है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि मॉडुलस r किसके बराबर होगा बच्चों, इसका मॉडुलस ले लेंगे वो √2 के बराबर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा वाली वैल्यू की भी वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू -1 + आयोटा जी, डियर स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट से मुराद उसका एंगल भी हम कह सकते हैं, थीटा भी कह सकते हैं, तो आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका मैंने यूनिट नंबर 1 में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये देखें जरा गौर करें, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x, ठीक है जी। तो y की वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू बच्चों y की होती है, और जो हमारे पास है रियल वैल्यू x की होती है, इमेजिनरी 1/1, यानी 1/-1, तो tan इनवर्स -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3π/4, 135 डिग्रीज आएगा, तो ये 3π/4 के बराबर होता है, ठीक है। आगे हमारे पास है जी z इज इक्वल टू 2e⁻⁴ इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है बच्चों, ये कार्टेशियन में कन्वर्ट करने का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बनता है हमारे पास समथिंग फर्स्ट वाला, ये आप इसको मार्क कर लें, तो बाकी इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो पोलर टू कार्टेशियन, पोलर से कार्टेशियन जाने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला बच्चों याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, ये हम बड़ी पहले भी करके आ चुके हैं, बड़े क्वेश्चंस में हमने इसको किया हुआ है। आगे कह रहा है इन पोलर फॉर्म मल्टीप्लीकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बिकम, अगर कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, मॉडुलस के बराबर होता है, नहीं जी, ऐड एंगल्स नहीं, मल्टीप्लाई मॉड्यूलाई एंड ऐड एंगल्स जी, ये होता है हम मॉड्यूलाई को मल्टीप्लाई करवाते हैं और एंगल्स को आपस में ऐड कर देते हैं। आगे डी मॉवियर्स थ्योरम है, ये आपका बुक में मौजूद है, ये किस लिए यूज होता है, रेजिंग कम्प्लेक्स नंबर टू द पावर, कम्प्लेक्स नंबर में पावर n से जो भी हमारे पास होती है उसमें रेज करने के लिए यूज होता है। तो आगे हमारे पास है जी
7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, कौन सी ट्रू है जी? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 के बराबर होता है। सेकंड ट्रू है कि जी जी मॉडुलस हमेशा आर के बराबर होता है, ये आपको मैंने पहले क्वेश्चन में भी करवाया हुआ है, तो ये उसके बराबर होता है। द पोलर फॉर्म ऑफ जी इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, बच्चों ऊपर अभी हमने किया है, देखें ये वाला, देख जी इज इक्वल टू 2e की पावर आयोटा, तो ये हमारे पास उसी तरह ही है। इसको हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म दी हुई है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 -3π/4 जी, ये इसके बराबर होगा। ये कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। यहाँ पे बच्चों अगर करना शुरू हो गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आइए इसको भी हम देखते हैं। आगे हमारे पास है जी इंक्रिप्शन वगैरह कुछ MCQs हैं। कह रहे हैं इनक्रिप्शन कम्प्लेक्स नंबर्स आर यूज्ड इन, कम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे यूज होते हैं? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में यूज होते हैं। ठीक है, ये क्रिप्टोग्राफी या फिर क्या कहते हैं इनक्रिप्शन क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ड्स को जब हम इनकोड करते हैं कि कोई दूसरा पढ़ ना सके, उसके साथ वो की होती है मौजूद। अगर विच कम्प्लेक्स ऑपरेशन इज मोस्ट हेल्पफुल इन रोटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बेटा मल्टीप्लीकेशन होती है, वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। 3 है कम्प्लेक्स रूट्स आर एसेंशियल इन सॉल्विंग, कम्प्लेक्स रूट किसको सॉल्व करते हैं? लीनियर इक्वेशन को नहीं सॉल्व करते जी, रियल इनइक्वालिटीज को बिल्कुल नहीं सॉल्व करते। हाँ जी, क्वाड्रेटिक विद नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट इसको सॉल्व करते हैं, ये भी हमने सवाल इस तरह के किए हुए हैं। कह रहे हैं जी कम्प्लेक्स नंबर आर यूज्ड इन सिग्नल प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग टू रिप्रेजेंट क्या करता है जी? फ्रीक्वेंसी और फेज, जी बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी कितनी बार है और उसका फेज किस तरफ से वो आ रहा है उसको भी इंडिकेट करता है। 5 है विच फील्ड यूज कम्प्लेक्स नंबर इन वेव रिप्रेजेंटेशन, कौन सी ऐसी फील्ड है जो कि वेव रिप्रेजेंटेशन में कम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल? जी फिजिक्स है, फिजिक्स में तो मैथ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे है जी 6 वाला, इन इनक्रिप्शन कम्प्लेक्स नंबर आर यूजफुल बिकॉज, क्यों यूजफुल होते हैं? दे स्टोर लार्ज इंटीजर, नहीं जी, दे रोटेट एंड स्केल डाटा पॉइंट्स, एग्जैक्टली जी, रोटेट और स्केल करते हैं डाटा पॉइंट्स जितने भी होते हैं आपके एक्स पे और वाई एक्सिस पे, उसको स्केलिंग करते हैं। व्हाट इज बेनिफिट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स इन AI, AI में कम्प्लेक्स नंबर्स का क्या है जी? एफिशिएंट सॉर्टिंग, नहीं जी, फास्टर डिवीजन, नहीं, रिचर रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल जी, फॉर न्यूरल, आपकी जो AI है ना वो न्यूरल बेस्ड होती है, यानी न्यूरॉन्स की बेस पे, जिस तरह हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना उस बेस पे होती है, न्यूरल नेटवर्क्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स को। आगे जी फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज कम्प्लेक्स नंबर टू एनालाइज फ्रीक्वेंसी, जी ये भी हमारे पास इसका ऑप्शन है कि ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर फिर भी आप इसको कर लीजिएगा, इसमें से कोई एक MCQ आपको आ सकता है। लास्ट है जी 9 वाला, इन क्वांटम कंप्यूटिंग कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड हेल्प रिप्रेजेंट, कम्प्लेक्स ये करते हैं जी प्रोबेबिलिटीज़ को, क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रोबेबिलिटीज़ को कंप्यूट करते हैं। और लास्ट है जी विच सिस्टम यूज यूलर फार्मूला इन रोटेशन मैट्रिसेस, कौन सा रोबोटिक्स है जो कि यूलर फार्मूला यूज करता है मैट्रिसेस में। ये थे बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के MCQs। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आए हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। जो सॉल्व करने वाले थे डियर स्टूडेंट्स मैंने वो सॉल्व कर दी हैं, और जो समझाने वाले थे मैंने वो समझा दिए हैं आपको। तो मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। ये जो MCQs हैं ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉल्व्ड MCQ हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया है और समझ भी आया है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का मसला मसाइल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें, कमेंट करके अपनी कीमती राय का लाजमी इजहार करें, और मुझे लाजमी बताएं कि मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।